मार्केट के अंदर किस तरीके का क्रैश आ रहा है ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन आज की वीडियो देखने के बाद इस क्रैश से आपको निजात मिलेगी और आपको एक ऐसा मेथड पता चलेगा, एक ऐसी स्ट्रेटेजी पता चलेगी। इस स्ट्रेटेजी को बहुत कम लोग ही यूज करते हैं। एक कैटेगरी है जिसका नाम है क्रेडिट रिस्क कैटेगरी। इस फंड के ऊपर मैंने आज तक एक भी वीडियो नहीं बनाई है। आज इस कैटेगरी को जानने के बाद आपको एक ऐसे म्यूचुअल फंड्स के बारे में पता चलेगा जो कि क्रैश की कंडीशन में गिरते नहीं हैं, उनके रिटर्न्स एफडी से बेहतर होते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, एंड तक बने रहेगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आज मैं एक फंड का रिव्यू करने वाला हूं जो कि इसी कैटेगरी से एचडीएफसी का फंड है। इसका पूरा नाम है एचडीएफसी क्रेडिट रिस्क डेट फंड। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। सबसे पहले एचडीएफसी क्रेडिट रिस्क डेट फंड के आप रिटर्न्स देखिए, उसके बाद इस कैटेगरी के बारे में मैं आपको बताऊंगा और इस फंड के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। एक साल में 8.20% का रिटर्न ये दे रहा है, 6 महीने में 3.30% का रिटर्न है, 3 महीने में 1.5% का रिटर्न है और 1 महीने में 0.28% का पॉजिटिव रिटर्न है। भाई पॉजिटिव है, यही बहुत बड़ी बात है। अब आप जानिए कि एक्चुअल में ये जो क्रेडिट रिस्क फंड होते हैं ये होते क्या है। इसके लिए मैं खोलूंगा इसका पोर्टफोलियो और वहां पर आपको समझाऊंगा। जब आप पोर्टफोलियो देखेंगे तो तब आपको आइडिया लगेगा। सेबी की गाइडलाइंस के हिसाब से जो क्रेडिट रिस्क कैटेगरी होती है उसके अंदर 65% या उससे ज्यादा की हिस्सेदारी जो एएमसी है उसको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की और डेट कैटेगरीज की रखनी पड़ती है। अब आप सब पहले समझिए ये डेट कैटेगरी होती क्या है। देखिए, डेट कैटेगरी के अंदर आते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जो सवर्नियर गोल्ड बॉन्ड्स होते हैं वो आते हैं। ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं जिनके थ्रू होता क्या है कि मान लीजिए कोई कंपनी है, उसको पैसा चाहिए, तो वो करता क्या है, वो जो बॉन्ड्स वगैरह होते हैं वो इशू करते हैं और उन बॉन्ड्स को ये जो एएमसी वाले होते हैं ले लेते हैं और उसके एवज में जो कंपनी होती है उनको इंटरेस्ट देती है एएमसी वालों को, और एएमसी वाले उनको क्या देते हैं, उनको पैसा दे देते हैं। तो दोनों का काम चल जाता है। एएमसी वाले को रिटर्न्स मिल जाते हैं और जो बोरोवर है, जो कंपनी है, गवर्नमेंट है, उनको पैसा मिल जाता है। और इसकी ना एक लिमिट होती है, 3 महीना, 6 महीना, 12 महीना, 9 महीने, 1 महीना, 2 साल, 3 साल, इस तरीके की इनकी वैलिडिटी होती है कि भाई इस वैलिडिटी के लिए पैसा जो है, जो उधार लेने वाला जो बरोबर होता है वो लेता है। अब इसके अंदर उधार लेता कौन कौन है? देखिए, उधार लेने के वालों के अंदर स्टेट गवर्नमेंट भी होती है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट भी होती है, कंपनियां भी होती हैं, अलग अलग फर्म्स होती हैं, बैंक्स होते हैं। जी हाँ, बैंक्स भी उधार लेते हैं। तो भाई इस तरीके के पूरे ये जो उधार लेकर जो इंटरेस्ट मिलता है, इस तरीके की जो पूरे के पूरे ये सिक्योरिटीज होती हैं या गवर्नमेंट ये जो डेट्स होते हैं, ये जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, इनको हम कहते हैं डेट कैटेगरी। क्योंकि इसके अंदर कोई कंपनी के इक्विटी का स्टॉक्स नहीं होते और मार्केट के क्रैश का इसके अंदर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता है। इसके अंदर इंपैक्ट कब पड़ता है? अगर जिसने पैसा उधार लिया है और वो पैसा देने की स्थिति में ना हो, तब वहां पर प्रॉब्लम आती है, नहीं तो किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं आती है। अब आगे चलते हैं। आगे जब मैं इसका पूरा पोर्टफोलियो रिव्यू करूंगा तो आपको सारी कहानी समझ में आएगी। अब यहाँ पर आप देखिए, ये लिखा है ना क्रेडिट रेटिंग, AA, और बिलो, AAA, SOV, कैश इक्विवेलेंट, अनरेटेड, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको लेके चल रहा हूँ दोबारा से इसके रिटर्न्स पर, और पहले इसके रिटर्न समझाता हूँ, उसके बाद में इसके पोर्टफोलियो को आपको दोबारा से अच्छे से समझाऊंगा, जिससे कि आप अगर किसी और म्यूचुअल फंड को देखते हैं और उसका आप क्या करते हैं, खुद चेक करते हैं, तो पोर्टफोलियो में जाकर आप सारी चीजें खुद से चेक कर पाएंगे। तो ये देखिए, 10 साल का एवरेज है 8.23%, 7 साल का 8% से ऊपर है, 5 साल का 7.5% के आसपास है, और 3 साल का 8.25% है, 1 साल का 8.20% है। तो अगर आप देखेंगे 1 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल, 8% से ऊपर ही है इसका जो एवरेज है। जो एफडी है वो कितने रिटर्न देती है? 6%, 5.5%, और वो भी कम ज्यादा होते रहते हैं, आपको पता है। तो और इन्फ्लेशन क्या चल रही है हमारी? इन्फ्लेशन 6 से लेकर 7% के बीच में चल रही है। तो देखा जाए इसके अंदर आपका पैसा ग्रो हो रहा है, आपका पैसा बढ़ रहा है, क्योंकि इन्फ्लेशन से आपको रिटर्न्स ज्यादा मिल रहे हैं। कहने का मतलब ये है, ऐसी कंडीशन के अंदर अगर आप इन्फ्लेशन को बीट कर पा रहे हैं, आपका पोर्टफोलियो इन्फ्लेशन को बीट कर रहा है, तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छा आप एक तरीके से पोर्टफोलियो बनाकर बैठे हैं। ऐसी कंडीशन के अंदर ये होता है। अब आप देखिए इसका पोर्टफोलियो, 92.39% इन्होंने जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, जो डेट कैटेगरी है, उसके अंदर हिस्सेदारी कर रखी है।
3.87 रियल एस्टेट है और 3.74% इन्होंने कैश रखा हुआ है। इक्विटी इसके अंदर है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है इक्विटी। आगे अब आपको समझना क्या है, इसकी जो क्रेडिट रेटिंग है ना, आपको ये समझनी है अच्छे से। देखिए होता क्या है, ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते हैं, ये इनकी ना कैटेगरी होती है। वो कैटेगरी क्या होती है? ट्रिपल ए, जो हाईएस्ट कैटेगरी होती है, जो सबसे ज्यादा सेफ मानी जाती है, वो होती है ट्रिपल ए। फिर होती है डबल ए प्लस भी होती है, डबल ए प्लस कही जाती है, डबल ए भी होती है, सिंगल ए भी होती है। तो ट्रिपल ए वाली सबसे हाईएस्ट, मतलब हाईएस्ट का मतलब ये हो गया उसके अंदर पैसा जो बॉरोवर है, जिसने उधार लिया है, वो पैसा देने के चांसेस ज्यादा है, पैसा मरने के चांसेस कम है उसके अंदर। फिर दूसरे नंबर वाला, फिर तीसरे नंबर वाला ए, इस तरीके से रैंकिंग होती है। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो डबल ए कैटेगरी जो है उसके अंदर 48.94% की हिस्सेदारी है डबल ए। ट्रिपल ए के अंदर 15.47% की हिस्सेदारी है, और जो सिंगल ए है उसके अंदर 17.21% की हिस्सेदारी है। और एसओवी जो है वो है 10.41%, कैश और कैश इक्विवेलेंट है 3.74%। यहाँ पे भी अलग से रेटिंग दे रखी है। और अब आप देखिए इसके अंदर आपको जो सिक्योरिटीज है उसके नाम देखिए, जीएमआर एयरपोर्ट लिमिटेड बॉन्ड्स, ये जीएमआर के बॉन्ड्स हैं। टाटा प्रोजेक्ट वालों के, कल्पतरु प्रोजेक्ट, एसके फाइनेंस लिमिटेड, निर्मा लिमिटेड, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, आदित्य बिरला रिन्यूएबल्स, ये सारे के सारे कौन है? बॉन्ड्स हैं या डिवेंचर्स हैं या सिक्योरिटीज हैं, इस तरीके के हैं भाई। ये देखिए ये सारे के सारे आपके कौन से हैं? ये आपके कॉर्पोरेट बॉन्ड्स मान लीजिए, डिवेंचर्स हो गए। और इसके अंदर ये देखिए जीओआई सिक्योरिटी, मतलब ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी है। तो भाई इस तरीके से होता है, इस तरीके से पूरी की पूरी सिक्योरिटीज होती हैं, डिवेंचर्स होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते हैं। अलग अलग उनकी वैलिडिटी होती है, अलग अलग उनकी रेटिंग होती है, क्रेडिट रेटिंग। और किसी भी फंड के अंदर जितनी कम क्रेडिट रेटिंग होती है उतने ही ज्यादा उसके अंदर रिटर्न्स मिलते हैं। अगर उसकी क्रेडिट रेटिंग जो होती है सिक्योरिटीज की वो ज्यादा होती है तो उसके अंदर जो रिटर्न्स होते हैं घटते चले जाते हैं। ये होता है पूरा का पूरा खेल। तो आपके सामने अगर मैं इस फंड की बात करूं तो 2 स्टार है। 2 स्टार से देखिए कोई मैटर नहीं पड़ता कोई खास। रिस्क मीटर इसका वेरी हाई नहीं है, हाई है। और एनएवी इसका चल रहा है 27 रुपये 24 पैसे अभी के समय में। बात करें अगर इसके चार्जेस वगैरह की और सब चीज़ों की तो वो भी जान लीजिए। 2014 में आया था ये, तो 2026 चल रहा है, 12 साल हो चुके हैं। और बेंचमार्क निफ्टी क्रेडिट रिस्क बॉन्ड इंडेक्स इसका बॉन्ड है, ओपन एंडेड स्कीम है। एक्सपेंसिव रेशियो 1.07% है। और एग्जिट रोड इसका थोड़ा सा अलग तरीके से है कि 1 साल तक 1% है, 15% तक बिना किसी चार्जेस के रिडीम कर सकते हो, है ना। उसके बाद 366 दिन से लेकर 540 दिन तक आधा प्रतिशत एग्जिट लोड है। इस तरीके से 6,891 करोड़ इसका एज हुआ। और किसी भी तरीके के लॉक इन पीरियड वगैरह इसके अंदर नहीं है। जब से लॉन्च हुआ है तब से अभी तक इसने 8.73% का एवरेज निकाल कर दिया है। ये इसका पूरा का पूरा आपके सामने बायोडाटा है। साथ में अगर आप अपना पोर्टफोलियो बनवाना चाहें, आप अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहें, हमारी पोर्टफोलियो सर्विसेज लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। उसके लिए चार्जेस 999 रुपये हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सअप नंबर मेंशन है, डिटेल्स मेंशन है, आप जाकर हमसे जुड़ सकते हैं। और इसके अलावा इस फंड को लेकर किसी और चीज़ को लेकर आपको कोई क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है। कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे बताइएगा, अपना क्वेश्चन जरूर पूछेगा, मैं आपको आंसर जरूर दूंगा मुझे जैसे समय मिलेगा। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।